Hello, welcome to Permanency coaching classes, and in this series of Rajasthan geography, this chapter is chapter number 5 मृदा। धरातल के ऊपरी असंगठित परत जिसमें चट्टानी चूर्ण अथवा वनस्पति के सड़े गले अंश ह्यूमस मिलते हैं मृदा कहलाती है। मृदा अपने मूल चट्टान का प्रतिफल है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान में मृदा परीक्षण शोध संस्थान जोधपुर में स्थित है। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ सूरतगढ़ गंगानगर से हुआ था। राजस्थान में अधिकांश भाग पर एरिडोसोल मरुस्थलीय व एंटीसोल मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। प्राप्ति स्थल के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। स्वस्थानीय अपने ही स्थान पर मिलने वाली मृदा जिसे कटिबंधीय मृदा कहते हैं। लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। परिस्थानीय मृदा लाल, काली और लेटेराइट ये स्वस्थानीय होती है। परिस्थानीय ये स्थानांतरित मृदाएं जैसे जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा और दलदली मृदा। पीएच मान के आधार पर 3 प्रकार की होती है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय मृदा इस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा में जिंक और रॉक फॉस्फेट का उपयोग होता है। उदासीन इस मृदा का पीएच मान 7 होता है। क्षारीय मृदा इस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय मृदा में जिप्सम व अमोनियम सल्फेट प्रयुक्त होता है। मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाने हेतु दलहन फसलें उड़द बोई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषियों की भूमि गंगानगर तथा सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है। राजस्थान की मृदाओं को निम्न 8 भागों में विभाजित किया गया है। रेतीली मृदा पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख मृदा जिसका जमाव पवन द्वारा होता है। इस मृदा से बालुकाई स्तूपों का निर्माण होता है। इस मृदा में बाजरा, मूंग, मोठ आदि की कृषि होती है। इस मृदा को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। रेतीली बालू मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा, लाल रेतीली मृदा, खारी मृदा। रेतीली बालू मृदा इस मृदा का जमाव गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में मिलता है। पीली भूरी में रेतीली मृदा इस मृदा को सिरोजियम मृदा भी कहते हैं। एम्पाली और नागौर के अर्धशुष्क भाग में पाई जाती है। लाल रेतीली मृदा चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर आदि। खारी मृदा आंतरिक बेसिनों में अथवा निम्न भूमियों में मिलने वाली मृदा। रेतीली मृदा के भाग थे। राजस्थान की मृदा के 8 भाग। रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा दूसरी, कछारी मृदा तीसरी, भूरी रेतीली कछारी मृदा चौथी, लाल पीली मृदा 5वीं, लाल पीली लोमी मृदा 6वीं, मध्यम काली मृदा 7वीं और मिश्रित काली मृदा 8वीं। भूरी रेतीली मृदा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की मृदा जिसमें नाइट्रोजन और फास्फेट तत्व की उपस्थिति से उर्वरता में वृद्धि होती है। इस मृदा में कुछ गहराई पर चूना मिश्रित परत पाई जाती है। इसे हार्ड पेल कहते हैं। इस मृदा में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि भागों में पाई जाती है। कछारी मृदा तीसरी। राज्य के पूर्वी भागों में नदी बेसिनों में पाई जाती है। ये मृदा अरावली के पूर्वी भागों में जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक आदि जिलों में पाई जाती है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। उच्च जल स्तर वाले भागों में अम्लता व क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूरी रेतीली कछारी मृदा चौथे नंबर की मृदा। गंगानगर के मध्य भाग व अलवर, भरतपुर में मिलने वाली मृदा इसका रंग लाल और भूरा होता है। इस मृदा में व्यापारिक व खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। 5वीं लाल पीली मृदा इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस आदि के विखंडन से होता है। यह मृदा लोहा ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा से लाल रंग की होती है। इस मृदा का पीएच मान 5.5 से 8.5 के मध्य होता है। यह मृदा अजमेर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, सिरोही आदि जिलों में मिलती है। लाल लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिणी भाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि भागों में पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की कमी तथा लोहा ऑक्साइड के तत्वों की प्रधानता होती है। मध्यम काली मृदा राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में मिलती है। इस मृदा में पोटास एवं कैल्शियम तत्वों की प्रधानता है। इस मृदा में कपास, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें बोई जाती है। मिश्रित लाल काली मृदा यह मृदा मालवा पठार का विकसित भाग है, अर्थात मालवा पठार के विखंडन से इस मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन व जैव तत्वों का अभाव होता है। यह मृदा दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि भागों में पाई जाती है। इस मृदा में मक्का की कृषि सर्वाधिक की जाती है। एरिडो प्लस एंटी पश्चिमी राजस्थान, इरोप्टी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, वर्टी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और अल्फीसोल्स एरिडोसोल्स प्लस एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान। इनरोप्टी सेल्स
दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, वर्टिसेल्स दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, अल्फिसोल्स पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में कृषि एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। कृषि के अंतर्गत फसलों उत्पादन, पशुपालन, वृक्षारोपण आदि कार्य किए जाते हैं। राज्य का 50% भूभाग कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त है। राज्य की 62% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त करती है। हाड़ौती पठार राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। राज्य में खेतों या जोतों का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर है। राज्य में प्रति हेक्टेयर 62 किलो खाद का यूज किया जाता है। स्थानांतरित कृषि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रति 2-3 वर्ष पश्चात स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि। इस कृषि में वनों को काटकर जलाकर कृषि भूमि तैयार की जाती है। इस कृषि को निम्न नामों से जाना जाता है: जोम कृषि पूर्वोत्तर भारत, वालरा राजस्थान, दीपा छत्तीसगढ़, वेबर मध्य प्रदेश, पोंडू आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट। वालरा कृषि को राज्य के पर्वतीय भागों में चिमाता तथा मैदानी भागों में दजिया कहते हैं। विशेषकृत कृषि किसी उपज विशेष की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, अबोरिकल्चर साग सब्जी उत्पादन, ओलेरीकल्चर जैतून उत्पादन, मोलीकल्चर समुद्र जीव पालन। बीकानेर के लूणकरण में देश की पहली जैतून रिफाइनरी स्थापित की गई। भारत में कृषि विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं तथा हरित क्रांति का प्रतिफल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मॉडल हेरेडोमन ने बनाया। इसका उद्देश्य कृषि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के अंत में 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। भारत में इस क्रांति की शुरुआत डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने की थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव खाद्यान्न फसलों, मुख्यतः गेहूं और चावल पर रहा। 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम से की थी। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से था। अन्य क्रांतियाँ: लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, नीली मत्स्य, गुलाबी झींगा मछली, पीली सरसों, भूरी खाद्यान्न प्रसंस्करण और उर्वरक उत्पादन। मूंग क्रांति मोटे अनाजों की कृषि, ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन, व्हाइट गोल्ड कपास, पराबनी भिंडी, गोल आलू, रजत अंडा, स्वर्ण रेशा जूट, सुनहरी बागवानी, बादामी मसाला उत्पादन। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादों में वृद्धि हेतु, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों के समग्र विकास हेतु। उद्योग संबंधित क्रांति: खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग, धूसर क्रांति सीमेंट उद्योग, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला चैप्टर है पशुधन और पशुगणना, गाय भैंस गिनचियाँ। अगला चैप्टर में बाय।